महोदय, अभी जो चुनाव हुए और उसमें दो ऐसे नैरेटिव गढ़े गए। एक नैरेटिव था बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। दूसरा नैरेटिव था जो दलितों में फैलाया गया, जो मैं खुद दलित हूँ, कि जब बीजेपी आएगी तो दलितों का, आदिवासियों का, बैकवर्ड्स का आरक्षण छीन लेगी। ये नैरेटिव बने और बड़ा इसका प्रचार प्रसार हुआ। महोदय, ये नैरेटिव हमारे यहाँ तो बनाया ये कांग्रेसी भाइयों ने, वामपंथियों ने, टीएमसी ने, लेकिन कहीं नहीं कहीं ये विदेश से जुड़ा था, डीप स्टेट से। डीप स्टेट वो इंटरनेशनल शक्तियाँ हैं जो भारत को प्रगति नहीं देख पाती और हर तरह से फंडिंग करती हैं, गुमराह करती हैं, और इस तरह उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, मोदी हटाओ। और उसी में ये दो नैरेटिव ये चला। महोदय, जहाँ तक संविधान की बात है, मैं बड़ा लकी रहा कि जब मैं सिविल सर्वेंट हुआ और पहले 4 महीने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 1 मार्च 77 को देहरादून फॉरेस्ट अकेडमी में, उस समय चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, जनता पार्टी जीत रही थी और हम सब लोग खुशी मना रहे थे। 4 महीने बाद मैं सिविल सर्वेंट में हो गया आईपीएस ऑफिसर। तो जो मसूरी अकेडमी में आया तो हम लोगों को हमारे लॉ इंस्ट्रक्टर 2 जजमेंट पढ़ाते थे। एक था गोलकनाथ केस और दूसरा केशवानंद भारती केस। ये हम लोगों को उस समय पढ़ाए जाते थे। और क्या था गोलकनाथ केस? संसद ऐसा कोई परिवर्तन संविधान में नहीं कर सकती जिससे यहाँ के सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो जाए। फंडामेंटल राइट्स पर था। उसके बाद केशवानंद भारती के बहुत 13 जजेस की बेंच थी, वो हुआ। उन्होंने कहा आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। ये केशवानंद भारती केस था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जो उनके जड़ों में, उनके डीएनए में तानाशाही थी, और वो चीज़ें उस समय की प्रधानमंत्री वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। और इमरजेंसी हम सब लोगों ने देखा है। जब 25 जून 75 को इमरजेंसी लागू हुई, उस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमएससी प्रीवियस का छात्र था। जगमोहन सक्सेना जी का जजमेंट, सुर्खियाँ बनी थी। अब तो तमाम मटेरियल है कि उस समय कांग्रेस पार्टी ने धमकाया गया जगमोहन सक्सेना जी को, और कहीं से आया उनके पास कि अगर आपने कोई विपरीत जजमेंट दिया तो अपनी पत्नी से कह दीजिए अगला करवा चौथ का व्रत ना रखें। जगमोहन सक्सेना जी ने बड़ा मार्मिक स्टेटमेंट दिया कि सौभाग्य से, उन्होंने सौभाग्य शब्द इस्तेमाल किया, मेरी पत्नी का 3 महीने पहले देहांत हो गया है। तो ये हाल था उस समय कांग्रेस पार्टी को, जुडिशरी को धमकाया जाता था। महोदय, उसके बाद शुरू हुआ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, तो उन्होंने बना ही दिया था, लेकिन दूसरा शुरू हुआ कमिटेड जुडिशरी। वहाँ पर ये हाल था। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कमिटेड जुडिशरी का ये हाल था, पॉलिटिशियन टू जुडिशरी टू पॉलिटिशियन। वो किस्सा है जस्टिस बहरुल इस्लाम। जस्टिस बहरुल इस्लाम साहब आसाम